दोस्तों आज का वीडियो में एनटीपीसी का पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उससे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक से पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी में है, सारा क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ये वीडियो तो लगभग जो है 1-1.5 घंटा का होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। टोटल जो है क्वेश्चन जो है लिए हुए हैं अभी 370 के लगभग लिए हुए हैं। 370 के आसपास यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। 370 क्वेश्चन है और अभी पता ही आप लोगों को कि एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है अभी आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो देख के जरूर जाइए पूरा। इससे ही बहुत सारा क्वेश्चन जो है पॉलिटी से फंसने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा हुआ है 16 जून 2022 में। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंगीकृत किए जाने के समय भारत संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है अनुच्छेद कितना था? 395। अभी तो 470 प्लस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग होने के कारण जो है इनको जो है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये और ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे और जो है स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और इसको 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी उद्देश्य प्रस्ताव का ही बात कर रहा है। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है कौन प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के शनमुखम चेट्टी। दोस्तों हम जो है थोड़ा स्पीड से बढ़ने वाले हैं क्योंकि जो है ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा के विचार पहली बार किसने दिया? तो एम.एन. रॉय ने। तो संविधान सभा का विचार जब सबसे पहले कौन दिया था? एम.एन. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। पूछा जाएगा भारत संविधान के लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या खाया जाता था? तो 1947 से पहले 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर का जो है भारत संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारत संविधान का जनक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का पहला बैठक जो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। पूछा जाएगा कि लागू तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950, लेकिन अंगीकृत पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949 और इस दिन टोटल जो है 15 अनुच्छेद लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा भारत अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो विनियमन अधिनियम 1773, इसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो विनियमन अधिनियम 1773। तो भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर कौन आधारित है? तो विनियमन अधिनियम 1773, इसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। नेक्स्ट है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, भारत संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
जो भाग जो है 4 है में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो भारत के राज्यसभा सदस्यों को हम लोग राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? हम लोग जानते हैं वो राज्यसभा में जो है सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनाव करते हैं, उस ये जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये जो हम लोग जर्मनी से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है? तो यूएसएसआर, मतलब रूस को ही पहले यूएसएसआर बोला जाता था, तो भारत संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हम लोग रूस से लिए हैं, यानी यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम लोग अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिए हैं, कनाडा से। कनाडा मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ये कनाडा से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से लिए हैं? तो ब्रिटेन से, यानी यूके से। तो भारत संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना जो है ब्रिटेन से लिए हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से होकर बना था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1960 को, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो सांसद है। हम लोग सांसद में जो है सांसद के द्वारा ही जो है विधेयक लाके जो है कि राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है, मतलब कि सांसद को है। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारत संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची है। अभी टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, तो 7वां अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 341। तो अनुच्छेद 341 में भारत संसद को जातियों, उपजातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल 341। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारत संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है। राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार होता है कि वो क्षमा करने का शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास, वो आर्टिकल 72 में उल्लेख है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा की कमी कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही। नेक्स्ट है, भारत संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, जीने का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के में क्या है कि जीने का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है, उसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक रूप से स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान कर निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में।
तो अनुच्छेद 3 में जो क्या है कि नए राज्यों की गठन, सीमाओं में फेरबदल, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनी बिल को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110 जो है मनी बिल को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया था। मौलिक अधिकार कितना अच्छे है, तो उसमें से जो समानता का अधिकार है 14 से 18 के बीच में उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 40 में है। तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्त विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। ये चीज किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। वित्त आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में। तो वित्तीय जो आपातकाल है इसका उल्लेख है 360 में। नेक्स्ट है भारत संविधान का अनुच्छेद 368 भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। नेक्स्ट है भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान करता है? तो राज्यों में जो विधान परिषद के गठन के प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में है, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में है, 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 में। तो रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि 226 के तहत हाईकोर्ट को भी है। तो यहाँ पे देखिए उच्चतम न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भारत संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारत संविधान की दूसरी जो अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। तो केवल ये याद रखिएगा कि जो दूसरी अनुसूची है वेतन से संबंधित है। लेकिन कभी कभी डीप में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो यहाँ पे इसमें से कोई जो है हटा देगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये सब भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या है कि संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति जो है अध्यादेश ला सकता है। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत संविधान का अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1954 में। 1954 में है जो अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 में जो है अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है, आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो 16 में। नेक्स्ट है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 में जो है क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक
उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाता है प्रस्तावना। तो जो भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें हम लोग जी उसको हम लोग क्या है, एक परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है। एक परिचय पत्र है, समझ लीजिए। नेक्स्ट है 61। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 1973 में केशवानंद भारती केस में क्या वो सवाल उठाया है कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में जो है कितने साल से रह रहा हो प्रकृतिकरण द्वारा भारत नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो 12 साल से। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल से रह रहा है वो प्राकृतिकरण द्वारा भारत नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से परिवर्जन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया उसे भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 7 के अनुसार क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत राज्य क्षेत्र से परिवर्जन करके यानी प्रवास करके पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारत संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी उन्मूलन से संबंधित हो? अनुच्छेद जो है 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? पहले जो है क्या 7 मौलिक अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था के पास भारत संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी नागरिकता के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद जो है ये 15 में इसका उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 15 में क्या है किसी भी हम लोग व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान के साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये जो है किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 29 में। तो अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में उल्लेख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। इनमें से कौन सा रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जा सकती है जिसका वह हकदार या फिर अधिकारी नहीं होता है? तो अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा जो रीट है वो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है। तो यह है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो भारत संविधान का अनुच्छेद जो है 20 जो है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद जो है 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। भारत संविधान के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत न्यायिक प्रणाली में रीट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार का रीट होता है तो उनमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इस रीट में क्या बताया गया? इसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या फिर आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है।
ये जो है कौन सा रीट में है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भारत संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का उपबंध को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। तो हम लोग क्या बोला, भारत संविधान के कार्य के न्याय संगत एवं, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति हो कहीं भी काम कर सकता है, जैसे कोई कूड़ा करकट में काम करता है उसको प्रॉपर ड्रेस का व्यवस्था हो। प्रसूति सहायता, जब कोई महिला जो है कोई जॉब कर रही है तो उसको जो है प्रसूति सहायता भी देने के लिए जो है अवकाश दिया जाता है, करने का उपबंध को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र महत्व के स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 क्या बोलता है? राष्ट्र महत्व के जो स्मारक है, स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 49। क्वेश्चन नंबर 80 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में ये सब आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो अनुच्छेद 44 में है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समान जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उल्लेख है वो भाग 4 में है। और भाग 4 में क्या है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का, यहाँ पे राज्यों का संघ जो है भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और उसके बाद भाग 4 में है 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत संविधान का भाग 4 है किससे संबंधित? हो मौलिक कर्तव्य से है। मौलिक कर्तव्य जो है इसको बाद में जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो भाग 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना कोई ना कोई शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही। तो भारत संविधान का भाग 4 है जो है किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारत संविधान में शामिल किया गया? देखिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976, डेट भी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो डेट भी संविधान संशोधन के याद करके जाइएगा। तो यहाँ 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आपातकाल का घोषित किया है? तो अनुच्छेद 360 में वित्त आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद जो है 87। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 60। तो भारत संविधान का जो अनुच्छेद 7 है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो
राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। तो भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो भारत संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति में होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसी कारणवश जो है भारत का राष्ट्रपति हो और जो है अपना कार्यभार नहीं संभाल पाते हैं या फिर अनुपस्थित रहते हैं, तो जो है कार्यकारी जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौन संभालते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो वीवी गिरी। तो वीवी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, यह था वीवी गिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरी वेंकट गिरी। वराहगिरी वेंकट गिरी जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए आप लोग भी। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, 370 तक जाना है, आराम से पढ़ते जाइए। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसी से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है सबसे युवा राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एस राधा कृष्णन को। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले तो उपराष्ट्रपति भी थे, तो जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है इनको नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति बनने से पहले जो इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला गया था, एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के सॉरी दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन कराता है? संसद के दोनों सदनों का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन होता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहला होता है, दूसरा उच्च संवैधानिक पद जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। और देश का जो है पहला नागरिक भी राष्ट्रपति को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की संसद में शामिल होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है संसद में शामिल होते हैं, इन्हीं तीनों को मिलकर हम लोग संसद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, वार्षिक वित्त विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्त विवरण के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो 1952 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, भारत संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा? तो 60 दिन। तो भारत संविधान के अनुसार क्या है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उनकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 12 जो सदस्य है उसको मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पहले सभापति
कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के जो है पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? तो 14 दिन के भीतर। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों को। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में जो है अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, कौन किसी भी विधेयक को धन विधेयक को घोषित करने का निर्णय लेता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष जो होता है, किसी भी विधेयक को, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह जो है निर्णय लेने का शक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है, और धन विधेयक को हम लोग लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष। देखिए और एक बार पूछा है। नेक्स्ट, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन। तो दोस्तों अभी भी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये सब देख के जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 2021 का जो एनटीपीसी में पूछा है, तो ओम बिरला से पहले लोकसभा पूर्व जो है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, तो उसके अकॉर्डिंग सुमित्रा महाजन हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट है, 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा गठन के लिए किया गया था? तो 17वें नंबर का। तो अभी वर्तमान वाला कितना नंबर का, ये सब भी देख के जाइएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 543। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया करते हैं? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष थे? तो एम अनंत सैनम अयंगार। एम अनंत सैनम अयंगार जो थे वो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सुमित्रा महाजन। और 17वीं हो जाएगा ओम बिरला। नेक्स्ट है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है मंत्री में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, संसद प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 130, भारत संविधान में केंद्र एवं राज्यों दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खालिस्तान संरचना का प्रावधान किया गया है। तो संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। भारत संविधान में केंद्र एवं राज्यों दोनों में संसद लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री जो 1977 से 1969 तक थे वो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम जो है भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 69 तक थे, जगजीवन राम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, किस भारत संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति को प्रदान की है? तो राज्यपाल को। तो राज्यपाल के पास भी जो है क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन मृत्यु के दंड को क्षमा करने की शक्ति
राज्यपाल के पास नहीं है, केवल राष्ट्रपति के पास। तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है क्षमादान करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, और अनुच्छेद 161 के तहत जो है क्षमा करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। भारत संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक नहीं और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो 500 से अधिक नहीं और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार क्या है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। नेक्स्ट है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 241। तो भारत संविधान का जो है आर्टिकल जो है 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति जो है देखिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उल्लेख है। तो उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है कौन सा आर्टिकल के तहत? 226। और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए एनटीपीसी CBT 2 में पूछा है, 2 बार पूछा, 12 जून 16 जून। अनुच्छेद 219। तो अनुच्छेद 219 के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है अनुच्छेद 219 में। नेक्स्ट है जिला और सत्र न्यायाधीश जो है खाली स्थान के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो राज्य के उच्च न्यायालय के जो है अधीन सीधे काम करते हैं कौन? जिला और सत्र न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो यतो धर्मस्ततो जया। यतो धर्मस्ततो जया जो है भारत का उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीबी जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। अभी तक से जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है, जबकि यहाँ पे हाईकोर्ट में जो है बनी है लीला सेठ शायद नाम है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कोई अभी तक से महिला नहीं बनी है, लेकिन महिला न्यायाधीश जो है पहली रही है वो एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो संसद भवन से। तो वर्तमान परिसर से पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो ये कहाँ से संचालित होता था? संसद भवन से। नेक्स्ट नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है? 25। नेक्स्ट संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। राज्य चुनाव आयुक्त होगा राज्यपाल और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है किस विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था? तो केरल विधानसभा में जो है 1982 में जो है ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किया गया था केरल विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो केरल में। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। नेक्स्ट भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है भारत चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को जो है भारत चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को भारत योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर जो है किया गया था। तो योजना आयोग को समाप्त करके जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्ययन जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है भारत की केंद्र सरकार द्वारा
भारत योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो 2014 में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूछा जाएगा भारत विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 जे। अनुच्छेद जो 243 जे हो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित हो? भाग जो है 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 जी। तो भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो 243 जी। नेक्स्ट है 159, भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग 9 जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 243 से किससे संबंधित है? तो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। पंचायतों की संरचना जो है 243 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है भारत में 3 टायर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? तो पंचायती राज का जो चुनाव में है महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है आरक्षित होती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारत राज्य कौन था? तो राजस्थान था। तो पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारत राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितना है? तो 21 साल है। तो पंचायत सदस्य का जो है एज है न्यूनतम 21 साल। नेक्स्ट है, भारत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति जो है किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 9 अगस्त 2019 को। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। तो संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूर मिल गया? 9 अगस्त 2019 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, तो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 पहला में। नेक्स्ट, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। नेक्स्ट है, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब जो है स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को जो है जन गण मन को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का जो है विशाल गिलहरी जो है राजकीय पशु है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वुड पिजन। वुड पिजन जो है अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है वुड पिजन।
नेक्स्ट है भारत संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित हो? यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से। तो अनुच्छेद जो 315 है यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित हो? चलैया राजा चलैया जो समिति है कर सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट है 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए तत्कालीन बॉम्बे को जो है दो राज्य में जो है बांटा गया था, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम कब प्रभावशाली हुआ? तो अक्टूबर 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो कब प्रभावी हुआ? अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती है? तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 में जो है भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 124 के खंड 2 में। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक प्रतिस्थापित करता है। यह निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे कुल मिला के पूछा जाएगा ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है। और ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक में आर्टिकल 36 से 51 तक है, तो इसी बीच में तो है अनुच्छेद 40 इसी के अंतर्गत आएगा, इसीलिए यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो 44। तो एक समान सिविल संहिता जो है किससे संबंधित है? आर्टिकल 44। नेक्स्ट है भारत संविधान का अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट है भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाले स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकालीय शक्तियां निहित है? तो अनुच्छेद 154 में। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेशों के लिए एक समन्वय और संरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभाविक लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। तो कौन सा अधिनियम बोला? संविधान का कौन सा अधिनियम? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेशों के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के हनन के मामलों में
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारत संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत जो है क्या, मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारत संविधान के तहत जो है आर्टिकल 32 के अनुसार क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है, 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22। नेक्स्ट है, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1953 में। नेक्स्ट है, भारत संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या जो है 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। तो प्रत्येक संविधान के तहत क्या है, नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियां का गठन आवश्यक होगा। तो ऐसे प्रत्येक नगर पालिका जिसका जो जनसंख्या होगा वो 3 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, खंड यानी ब्लॉक पंचायत समिति का अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो समिति के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय सरकार। नेक्स्ट है, भारत संविधान में मौलिक यानी मूल कर्तव्यों की सूची 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2006 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 में जो है भारत संविधान के जो है अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार का वर्णन है और जो आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 200 हो गया, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर 1949 को ही हम लोग जो है संविधान को अधिकृत किए थे, इसीलिए जो है संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत संविधान को जो है भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब होगा? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत भारत संविधान का निर्माण हुआ। तो भारत संविधान का निर्माण जो है कौन सा मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। इसको डायरेक्ट हम लोग सिंपली कैबिनेट योजना भी बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, सबसे बुजुर्ग होने के कारण। नेक्स्ट, भारत संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के प्रारंभ के समय इसमें जो है कितने अध्याय में विभाजित किया गया था? तो 22 अध्याय में, और अभी वर्तमान में जो है 25 अध्याय है, यानी 25 भाग है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 में। तो संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन जो है 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्र ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारत राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। ये देखिए 2000 ग्रुप डी में 2018 में पूछा है, एनटीपीसी 2016 में।
नेक्स्ट, भारत का राष्ट्र प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा जो राष्ट्र प्रतीक जो है उसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, इसीलिए जो है भारत का सभी संविधान जो है गणतंत्र है यानी गणतांत्रिक है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है कि राज्य का प्रमुख जो है उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वंशानुगत के अनुसार। नेक्स्ट, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो इंग्लैंड से। तो भारत के संविधान की संसद जो स्वरूप है वो इंग्लैंड से हम लोग लिए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस से। फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं? भाईचारे का भावना। नेक्स्ट, भारत संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए हैं? तो सोवियत संघ यानी रूस से। नेक्स्ट है, भारत संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जापान जर्मनी से। तो आपातकालीन जो शक्ति है वो किस देश से ग्रहण किए हैं? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो जो है 1950 में उड़ीसा जो है भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। नेक्स्ट, भारत संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग जो है 5, 6, 7, 8 भाग जो 8 है वो जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 6, 7, 8। तो भारत संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भाग 8। लेकिन अनुसूची 8 पूछा जाएगा तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। तो 21 जनवरी 1972 को किसका गठन हुआ था? मेघालय का। नेक्स्ट है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो 1975 में। सिक्किम कब राज्य बना? 1975 में। सिक्किम 1975। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो 1967 में। तो गोवा को जो महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प कब दिया गया था? 1967 में। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? 356 में। नेक्स्ट है, 336 अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को। नेक्स्ट है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया, मतलब अनुच्छेद 31 में उल्लेख है इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या? प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 78। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से यानी अनटचेबिलिटी से। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट, भारतीय संघ के आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। जो भारत का जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारत संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? तो दल बदल विरोधी के बारे में है अनुसूची 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 के तहत। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो अनुच्छेद 164 के तहत। तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 21A में। शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21A में।
नेक्स्ट है भारत संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात करता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या बात करता है? अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो अनुच्छेद 140। जब बराबर मत हो जाता है तो क्या बोलता है? कौन सा अनुच्छेद यह बात करता है कि सदन में मतलब समतुल्यता मतलब बराबर की स्थिति में स्पीकर के पास एक अंतिम कास्टिंग मत है? तो अनुच्छेद 100 के तहत। नेक्स्ट है भारत संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्त विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो प्रथम अनुसूची में। तो भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो पहला अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो रशियन क्रांति से। तो रशियन क्रांति से जो है भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है प्रेरणा प्राप्त करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा समाजवाद किस देश से लिया गया? तो रूस भी हम लोग बोल सकते हैं या फिर रशियन क्रांति। नेक्स्ट 242। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो प्रस्तावना ही। नेक्स्ट है भारत संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? तो नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955। तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस, यहाँ पे होगा किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने से संबंधित? तो नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका से। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार जो है अमेरिका संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है भारत संविधान का भाग 3 जो है किस विषय से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। नेक्स्ट है भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आई क्या है? तो 14 वर्ष। जबकि 14 वर्ष से कम के बच्चे तो है कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में। नेक्स्ट है भारत संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख क्या है? किसमें है? अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, यानी ये भाग 4। नेक्स्ट है भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 में। तो भारत संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता किसमें है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। और भाग 4 में कितना अनुच्छेद है? 36 से 51 तक। तो इसी बीच में तो आर्टिकल जो है 44 होता है। तो समान नागरिक संहिता ऑप्शन, एक्चुअली में यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ रहता है 44, 45, तो 44 आंसर होता है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन होगा भाग के अकॉर्डिंग, इसलिए भाग 4 होगा। भारत संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग 4 में, आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 256 में समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद को प्रति सीधे जवाबदेही होता है? तो रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री जो होता है भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट जो है लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन के अधीन जो है किसी राज्य का बजट जो है लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। नेक्स्ट है 261, भारत का पहला नागरिक होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक होता है। नेक्स्ट है, किस भारत राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो 6 महीने तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो एज जो है 35 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है 265, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो उत्तर प्रदेश। अभी तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है जब यहाँ पे 2018 को बात कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता ना रखता हो। मतलब कि यहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया अनुच्छेद में। उपराष्ट्रपति की योग्यता का जो है उल्लेख है, योग्यता का उल्लेख जो है किसका? उपराष्ट्रपति का योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरी करना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता रखता हो, तब जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव का पात्र हो सकता है। अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? तो मीरा कुमार को। ये सब पुराना हो गया, ये सब तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था उस टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारत राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो भारत राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की शक्ति है। मतलब कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति के संदर्भ में टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारत के राष्ट्रपति जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? मतलब कि जो है राष्ट्रपति के सामने एक ऐसा शक्ति होता है कि कोई भी बिल को जो है अनिश्चित टाइम के लिए अपने पास रख सकता है, ना तो उसमें कोई हाँ या ना बोलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको जो है भारत के राष्ट्रपति का जो शक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की पॉकेट से बड़ा है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारत डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जेल सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार जो है राष्ट्रपति जो है अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986 में भारत डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में। वो जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 272, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष पूरी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल है। 274, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाली विवाद का अंतिम फैसला कौन लेने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, इसका जो विवाद का निर्णय कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। तो भारत संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो 1968 में। नेक्स्ट है 279, भारत नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए
सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो संसद है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें जो है निर्धारित करने का जो काम कौन करता है? संसद करता है। नेक्स्ट है 200 से, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। तो क्या है कि 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा है, लोकसभा के सीट की संख्या जो 525 था उसको 545 कर दिया गया। नेक्स्ट है संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन कहते हैं। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का। नेक्स्ट है ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया? तो रामनंदन समिति, रामनंदन समिति। नेक्स्ट 284, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले उप प्रधानमंत्री थे और उनका राजनीतिक दल क्या था? INC। नेक्स्ट 250, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है? संसद की मंजूरी से ही जो है भारत की संचित निधि से जो है धनराशि को खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 289, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। 290 है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा सदस्य हो। क्या बोल रहा है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो है मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सांसद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये एक राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। 292 है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद स्थान विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितना है? 5 करोड़ रुपया। 294, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य यदि बनना है तो आपको न्यूनतम एज जो होना चाहिए वो 25 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 297, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, GS मावलंकर भी हम लोग शॉर्ट में बोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनावों क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो 530। तो लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 530, जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्र से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 20 सदस्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 300 पहुंच गए दोस्तों। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर है 301, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 302, 2014 में
16वां लोकसभा चुनाव हुआ था। 2014 में कितना नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था? 16वां नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? तो चरण सिंह ने। तो कौन से भारत प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? तो चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है 307, एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य 6 महीने में होना होगा। 6 महीने में होना होगा। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन क्या है उसका कंडीशन? उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य जो है 6 महीने के अंतर्गत होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वाराणसी से। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने की न्यूनतम एज जो है वो 25 साल है प्रधानमंत्री के लिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्र झंडा सर्वाधिक बार फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 312 क्वेश्चन नंबर, भारत में कार्य प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राज्यपाल। गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो गवर्नर का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित एज कितना होता है? 35 साल। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो थी यूपी की। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 साल। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 25 साल हो गया, और यहाँ पे देखिए 35 किसका किसका है? राज्यपाल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 320, भारत संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद जो है 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, अधिकार, क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। तो भाग 5 जो है जिसमें है आर्टिकल 124 से 147 तक क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां और अधिकार, क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को जो है हाईकोर्ट में 10 वर्षों को कम से कम जो है अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में है? तो 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 323, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र क्या होता है? तो 65 साल। नेक्स्ट है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण करने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है, संसद और राज्य विधानसभा के विधायी अतिरिक्त
की जांच जो है न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। तो संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरिक्त की जो जांच है वो न्यायिक समीक्षा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदन। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 333, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है खालिस्तान ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जांच की जानी चाहिए। तो यह कौन सी समिति की सिफारिश है? तो बलवंत राय मेहता समिति को। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थान भारत के पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है। तो पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है? तो एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति जो है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम है। नेक्स्ट है अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सेकुलर शब्द किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है भारत संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान जो संशोधन द्वारा है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 340, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो बोल यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान जो है कौन सा संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान कह सकते हैं? 42वां संविधान संशोधन। इसमें इस संविधान संशोधन द्वारा जो है बहुत सारा जो है संविधान में परिवर्तन किया गया था, इसीलिए हम लोग को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है मिनी संविधान किसको बोलते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341, मई 2015 तक संविधान में संशोधन कुल संख्या कितनी थे? तो देखिए यहाँ पे 2015 तक पूछा जाए, उस समय तो यहाँ पे 100 था, लेकिन वर्तमान में अभी हम बात करें 2023 से 24-25 तक का बात करें तो अभी वर्तमान में जो है वो टोटल जो है संविधान संशोधन 106 हो चुका है। 106 नंबर में क्या था कि 106वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ था 106 जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2023 में। इसमें क्या है महिलाओं के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीटों का आरक्षण का बात किया गया है। तो अभी तक जो है कितना संशोधन हो चुका है? 106। इस संविधान संशोधन में वही काउंट होता है जो अधिनियम बन के जो है एक नियम कानून बनता है। इसे नंबर वाइज तो बहुत सारा हो चुका है, जब तक से वो विधेयक ना बने कानून ना बने तो उसका कोई फिर काउंटिंग महत्व तो नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है 342 नंबर, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 343, 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं। नेक्स्ट है केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल का राजभाषा जो है मलयालम। गोवा की कार्यकाली भाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की कोंकणी। केरल की राजभाषा मलयालम, गोवा की कार्यकाली भाषा कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड का अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 347, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है भारत संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्य कितने समय तक होता है? तो अनिश्चित काल के तक।
नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यद पर काम करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? तो महान्यायवादी को, और महान्यायवादी को ही हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो महान्यायवादी जो अधिकारी होते हैं उसी के पास जो है संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार तो होता है, लेकिन इसको जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट 351 शिवसेना किस राज्य की क्षेत्र राजनीतिक पार्टी है? तो महाराष्ट्र का शिवसेना महाराष्ट्र। नेक्स्ट है एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित किया था? 29 मार्च 1982 में। 29 मार्च 1982 में जो है एन.टी. रामाराव जो है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 353 कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति के। नेक्स्ट है 354 राष्ट्र आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी जनता पार्टी, जनता पार्टी। नेक्स्ट है 355 बहुजन समाज पार्टी को, जो बहुजन समाज पार्टी का जो है प्रतीक हाथी, प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है तो हाथी है, तो बहुजन समाज पार्टी को हाथी के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। 356 है कौन से भारत राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है 300 क्वेश्चन नंबर 357 बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो उड़ीसा की। नेक्स्ट है 358 नंबर भारत राजनीतिक गठबंधन यानी एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेक्स्ट 359 आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 2012 में। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का 2012 में। नेक्स्ट 360 राजनीतिक नेता नीतीश कुमार किस भारत राज्य से संबंधित है? तो बिहार से हैं, बहुत ही फेमस पर्सन हो गए हैं आजकल। नेक्स्ट 361 कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो गंगा नदी का डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। नेक्स्ट 365 भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 363 वर्तमान में प्रचलित भारत राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364 भारत का राष्ट्रीय खेल किसे मनाया जाता है? तो फील्ड हॉकी को। नेक्स्ट है 365 संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 366 भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 367 संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के बीच जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। नेक्स्ट है 368 भारत महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो आलोक रावत, आलोक रावत। तो देखिए यहाँ पे महिला आयोग है, तो महिला आयोग का जो है प्रथम पुरुष सदस्य जो है कौन बना था? आलोक रावत। 369 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है काका कालेकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो 1953 में पहला जो है पिछड़ा वर्ग आयोग जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? 1953 में। इस तरह दोस्तों जो है एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे में और बहुत सारा एग्जाम का जो 1-2 क्वेश्चन था सब जो है पॉलिटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करवा दिया दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा। आप नए होंगे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।